नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ कुछ नया लेकर। आज की शाम मैं आपके साथ जो चर्चा करने वाला हूँ, ये एक जीवन का सफ़र, जो जर्नी ऑफ लाइफ है, इसका नेक्स्ट पार्ट। जर्नी ऑफ लाइफ का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने पहले भी काफ़ी चर्चा की है। जर्नी ऑफ लाइफ शुरू कहाँ से होती है? जिंदगी की जर्नी जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम वेयर इट बिगिंस, कहाँ से शुरू होती है? तो जर्नी ऑफ लाइफ की बात करें तो हमारी जो सोल है, आत्मा है, सोल का ही जर्नी है। जैसे हम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, एक पूरा हफ्ता अलग अलग कपड़े पहनते हैं। रविवार को कुछ पहना, सोमवार को कुछ पहना, मंगल बुध गुरु सब में अलग अलग। ऐसी ही हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। हमारे शास्त्रों में जिस तरह बताया गया है कि 84 लाख योनियों को, 84 लाख समझते हैं आप? 84 लाख, 84 लैक्स, 84 लाख जब मतलब योनिया की यात्रा हम पूरी कर लेते हैं, तब हमें इंसान का ये मानव शरीर मिलता है। तो ये मानव शरीर, ये जो इंसान का हमें तन मिला है, तो हम इसको व्यर्थ क्यों गवाएं? इसके बारे में हमें कुछ समझना चाहिए, कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में एक मेरी एक पुस्तक है, जर्नी ऑफ लाइफ, ऑथर सचिन पांडे, कि जिंदगी की जो जंग है, जद्दोजहद है, वो कभी शांत नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। जब हमारी जो आत्मा होती है, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये दुनिया जो है, एक चक्र जो है, मेरे से ही निकलती है और मुझ में ही समा जाती है। तो व्यक्ति का जन्म और व्यक्ति का मरण, इस दुनिया का साइकिल है। लेकिन जो जर्नी जो हमारी शुरू होती है, जब हम इस शरीर को छोड़कर जब हमारी आत्मा निकलती है, उस समय उस आत्मा को परमात्मा के पास हाजिरी भराने जाना पड़ता है, या हाजिरी देने जाना पड़ता है। और वहां जाकर वो अपनी अटेंडेंस देती है कि मैंने ये सफर पूर्ण किया। अब मुझे बताएं, मुझे अगला सफर कहाँ, कैसे जाना है, कैसे करना है। जब वहां व्यक्ति पहुंचता है प्रभु के पास, और वहां जाकर वो अपने जो भी कर्म रहते हैं, वो वहाँ पे उनके अकाउंटेंट्स हैं, वहाँ पे उनकी कैलकुलेशन है, उसकी लॉगबुक है, वहाँ पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा सारा वहाँ हुआ तो होता है। उसके वहाँ पहुँचता है व्यक्ति, और पहुँचने के बाद ये डिसाइड होता है कि ये इसको कैसे, क्या, कहाँ, कैसे भेजा जाए। फाइनली सारा कैलकुलेशन हो जाता है कि भाई इसने ये हो गया, इसने ये किया था, वो किया था, अब इसके बाद इसको यहाँ भेजना है। ये डिसाइड हो गया वहाँ से। जब वहां से ये डिसाइड हो गया कि भाई इसकी चार्ट तो ये है, इसको 7.5 रेटिंग्स मिली हुई है मेरिट में। मेरिट बनते हर जगह, अभी आजकल तो मेरिट सिस्टम है, अभी तो परसेंटेज का परसेंटाइल सिस्टम चालू हो गया है। तो वैसे ही उस जब सिस्टम को निकाला गया, तो एक ही परसेंटाइल पे, तो जैसे बच्चे एक ही परसेंटाइल पे बहुत सारा परसेंटाइल तो बहुत अच्छी आती है, उस पर कितने लोग रहते हैं, तो उन परसेंटाइल को एक स्लॉट में भेजा जाता है, जैसे चार्ट बनता है। वो स्लॉट के लोग एक पीरियड में जन्म लेते हैं, फिर जो दूसरी परसेंटाइल है, उस स्लॉट के लोग दूसरे पीरियड में जन्म लेते हैं, फिर तीसरी बनती है, उसमें चौथे, मतलब इस तरह से वहां स्लॉट बनते हैं, और स्लॉट के हिसाब से व्यक्तियों का जन्म होता है। और जो अपने से अपर स्लॉट में जाता है,
जिसके कर्म अच्छे हैं, जो अपना पास्ट लाइफ अच्छी करके आया है, वो अपर स्लॉट में जाता है, और जिसने अपनी पास्ट लाइफ बिगाड़ दी है वो लोअर स्लॉट में जाता है। दिस इज द रियल थिंग्स। I have studied so many books, and in that books I have read so many things, and according to that I calculated. मैंने ये चीज सोचा और ये सब निकालने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये चीजें ऐसे ही नहीं कही गई। इसमें बहुत सारे पुराणों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का रेफरेंस लेकर ये बताई गई चीजें। तो ऐसे ही जब व्यक्ति वहां डिसाइड हो गया कि इस पीरियड में यहाँ जाएगा, अब वहाँ उसकी पूरी जो है सीआर बुक तैयार हो गई, और बुक पूरी तैयार हो गई। उसमें ये हुआ कि ये फला जगह पे, फला गांव में, फला के घर, फला के वहाँ जन्म लेगा या लेगी, जो भी है। जन्म लेने के साथ इसके कर्म में पिछली बार इसने एक गाय का पैर तोड़ दिया था, या कुत्ते का पैर तोड़ दिया था, या इसने किसी व्यक्ति को बहुत मृत्यु तुल्य पीड़ा पहुंचाई थी, या इसने, सारा कैलकुलेशन उसमें ही रहता है। इसने अपनी पूर्व जन्म में अपनी पत्नी को इतना मारा था, इतना मारा था, इतना मारा था, उसकी एक आंख फूट गई थी। तो ये सब चीजें के उस सब सारी चीजें कैलकुलेटेड है। तो इन्हीं सबों के हिसाब से होता इतना ही ये होता है कि भाई इसकी एक आंख होगी, एक कान होगा, एक पैर होगा, पैर में उंगलियां नहीं होंगी, हाथ टेढ़ा होगा, सिर टेढ़ा होगा, सुनाई नहीं देगा, बोल नहीं सकता होगा। ये सारे फैक्टर्स उसमें आ गए। तो कहते हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा ता फिर रचा शरीर। तो जो प्रारब्ध पहले रच दिया उसके बाद शरीर की रचना की है। तो सब चीज तो वहीं से डिफाइन हो गया सारा हमारा। फिर हमने जन्म लिया, माँ के गर्भ में आए। माँ के गर्भ में आने के बहुत पीड़ा होती है। आदमी एक ही पोजीशन में 9 महीने तक रहता है, वहां प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु जल्दी से मुक्ति दिलाओ, जल्दी से मुक्ति दिलाओ, मैं जाके अभी मैंने जितने भी कर्म किए हैं गलत, सब जाके सुधारूंगा, जो जो गलतियां की हैं सब ठीक करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपके सेवकों की भक्ति करूंगा, परोपकार करूंगा, सेवा करूंगा। दुनिया भर के कमिटमेंट्स सब दे के आता है। प्रभु बोलते हैं ठीक है, गो अहेड, जाओ, जाके अपना वो कमिटमेंट पूरा करो। व्यक्ति जाता है, जैसे ही इस दुनिया में आता है, इस दुनिया के मोह माया में फिर से वो जर्नी ऑफ लाइफ की शुरू हो जाती है, और फिर शुरू होता है कंपटीशन। ऐसे तो कंपटीशन, उसको वहां से आने में भी कंपटीशन है, बट यहाँ जब जन्म लेता है, उसके आने के पहले कंपटीशन बाकी लोगों को नहीं पता, लेकिन जन्म के बाद का कंपटीशन तो शुरू हो गया। कंपटीशन जन्म से साथ कैसे शुरू हो गया? माता पिता जहाँ जन्म लिया उसने, लड़का दुबला पतला है, लड़का कमजोर है, लड़के कमजोर दुबला पतला, मतलब उसका लड़का पैदा हुआ था वो 3.5 किलो का था, हमारा पैदा हुआ 2.5 किलो का है। कंपटीशन स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टार्ट जर्नी। फिर धीरे 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 धीरे, अरे उसके बच्चे के तो दांत 4 महीने में आए, 6 महीने में आए, मेरे 8 महीने में आए, वो तो 1.5 साल में चलने लगा था, ये तो 1 साल में चलने लगा था, ये तो बोलता ही नहीं है, ये 2 साल में बोल रहा है, इसको तो ग्रोथ नहीं हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है। कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स, जर्नी ऑफ लाइफ इज गोइंग ऑन, कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स। ज्योतिष के 12 भाव, व्यक्ति की यात्रा शुरू। लग्न भाव, तन भाव, सोल उसकी लग्न, पैदा हुआ, चालू हो गई यात्रा, बड़ा हुआ, एजुकेशन, पढ़ने गया, गुरुकुल गया, स्कूल में गया, पढ़ाई लिखाई करी, शादी ब्याह हुआ, बच्चे हो गए, बड़े हुए, उनकी शादी, इस इन बिटवीन आजीविका, नौकरी, घर परिवार, समाज,
देश, सबको साथ में लेके चलना। तो आत्मा की साइकिल चलती रहती है। आत्मा कभी थकती नहीं। शरीर थक जाता है, आत्मा कभी नहीं थकती। आत्मा बहुत मजबूत है, आत्मा नहीं थकती, शरीर थक जाता है। तो जब शरीर थक जाता है तो व्यक्ति थक जाता है और थक कर सो जाता है। ऐसा सोता है उसमें कि दोबारा जागता नहीं। आत्मा निकल जाती है, फिर ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है। फिर उसको नई ऊर्जा चाहिए, फिर एक नया शरीर धारण करता है। 84 लाख कम नहीं होता। 84 लाख, 84 के बाद इंसान तन मिलता है। कुत्ते, बिल्ली, अजगर, पक्षी, गाय, भैंस, बैल सब में जन्म लिया होता है। फिर हम क्यों परेशान हैं? कर्म अच्छे कर, हम कोई भी ज्योतिषी या कोई भी व्यक्ति हमारे पास्ट के बारे में बता सकता है कि क्या हम पिछले जन्म में ये थे, यहाँ थे, वहां थे, ये थे, लेकिन अगला जन्म कोई नहीं बता सकता। अगला जन्म आपने इस जन्म में जो भी बोया है, जो आपने अर्जित किया है, जो आपने कर्म किया है, ये आपको ही डेवलप करना है। ये आपकी ही सोच है, ये आप ही से बना पाएंगे। तो क्यों ना शुरुआत की जाए, क्यों ना शुरुआत की जाए। बहुत दौड़ चुके, बहुत भाग चुके, कुछ खुद के लिए भी करें। मैं कौन हूं? आप सोचे मैं कौन हूं कौन मैं? इस शरीर के अंदर शरीर मेरा है, लेकिन वास्तविक मेरी पहचान क्या है? अगर इस शरीर में से अगर आप ऊपर वाले ने अपनी ऊर्जा खींच ली, मतलब उस आत्मा को, आत्मा क्या है? परमात्मा का एक अंश है। उसने उसको खींच लिया तो ये क्या है? ये तो वो जो ऊर्जा है, वो जो ऊर्जा उसने प्रदान की है इस शरीर में, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो क्यों ना उस परमात्मा को याद किया जाए, क्यों ना उस परमात्मा को याद किया जाए, और उस परमात्मा को ठेस न पहुंचे, वो परमात्मा खुश रहे, उसके लिए कार्यरत हुआ जाए। सब हमारे अंदर ही है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक राजा था, बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल राजा। बहुत ही अभिमान था उसको अपनी शक्ति पे, अपने सामर्थ्य पे, अपनी सारी चीजों पे, जबरदस्त। उसने अपने जीवन काल में, अपने युवा काल में, मतलब हजारों सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी और सब में विजयी हुआ। अपार योद्धा, अपार शक्ति का पारंगत, अपार विद्या का पारंगत, शस्त्र शस्त्र से पूरा परिपूर्ण। अपने जीवन काल में उसने कभी अपने से कम सबको समझा, अपने से ऊपर किसी को नहीं। संपूर्ण जीवन उसने जो है वो पूरा एक तानाशाह के रूप में जिया और अच्छे से जिया। जो वीर साहसी होते हैं ना, अपने पुरुषार्थ के ऊपर बहुत हिम्मत रखते हैं, बहुत ही दम भरते हैं। जैसे ज्ञानी होता है, अपने ज्ञान ज्ञान का उसको दम्भ होता है। जो मसल्स पावर, पौरुष जो होता है, पौरुष, उसको अपने मसल्स पावर पे पावर वो फक्र करता है। एक मतलब जुनून, जुनून होता है ना, एक जुनून है मेरे अंदर, ये चीज है, उसका जुनून होता है उसको। वैसा ही था।
वो राजा ने हजारों लड़ाइयां लड़ी और सब में विजयी हुआ, कितने शिकार किए, कितने क्या किए, करते करते अपनी, और लगभग 40 साल तक एक छत्र शासन किया अपने राज्य क्षेत्र पे। अब उस राज्य क्षेत्र पे शासन करने के पश्चात उसको ये ज्ञात हुआ कि ये जो मेरा कार्य क्षेत्र है, अब ये मैं तो बूढ़ा हो गया, अभी तो ये किसी और को देना पड़ेगा। किसको दूं? मेरा, अब ये जरूरी नहीं है कि मेरा पुत्र मेरे जैसा ही होगा। अब वो राजा का पुत्र उतना शक्तिशाली था, लेकिन उतना नहीं था जितना राजा थे। और राजा जिस तरह से, उन्होंने तो अपनी शक्ति के दम पे साम्राज्य फैला रखता था। धीरे 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 उनका साम्राज्य अब संकुचित होने लगा, शरीर ढीला होने लगा, मस्तिष्क ढीला होने लगा, स्नायु जो थे संकुचित होने लगे, सारी चीजें शिथिल होने लगी। राजा थक गया, बोला अब इस राज्य में रहने लायक नहीं है, चल कहीं चलते हैं, छोड़ देते हैं राज्य। निकल गया सब छोड़ छाड़ के राज्य, जंगल की ओर प्रस्थान। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। वो अपनी वो इस अवस्था को उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ, तो ठीक है, वानप्रस्थ पूरा कर, वानप्रस्थ के अंतिम अवस्था में रहे होंगे। निकल गए, जाते 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 ईश्वर को अचानक से, ईश्वर ने सोचा क्यों ना इसके देखें, ये आत्मा तो वही है, शरीर ढीला हो, आत्मा नहीं। जो आत्मा का तेज, आत्मा का पौरुष, आत्मबल जो है वो तो है, कि वही चेक करना है कि शरीर ढीला हुआ है कि आत्मबल उसका वैसे का वैसा ही चेक किया। ईश्वर ने जैसे ही वो जा रहे थे, रास्ते में एक दलदल वाला पोर्शन आया, जिसमें जाके वो चलते 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 वो धस गए जाके उसमें। अब धस गए, हाथ पैर मारने लगे, फंसते जा रहे थे। मुश्किल, अति मुश्किल, अति मुश्किल, नहीं निकल पा रहे थे। राह चलते आवाज लगाई, 2-4 लोग आए। वो शक्तिशाली पुरुष थे, हष्ट पुष्ट शरीर, बाकायदे 8-10 फुट का शरीर और मजबूत बलशाली मसल्स पावर के साथ वाले व्यक्ति थे। शरीर भले बूढ़ा हो गया था, पर वो चीज तो थी, हड्डियों की जान तो थी। नहीं बाहर लाया जा पा रहा था, नहीं बाहर ला जा पा रहा था उनको। समय कम था, निकालना बाहर जरूरी था। धीरे 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 समय बीतता जा रहा था और नीचे धंसते जा रहे थे। अब जैसे तैसे लोगों को, लोग, अब उतने बड़े प्रसिद्ध राजा थे तो सबको पता ही होगा ये इतने बड़े राजा हैं। किसी ने जाकर ये खबर उनके पुत्र को दी राज्य में कि भाई आपके जो पिताजी थे जो तो जाके दलदल में फंस गए हैं और वो निकालना मुश्किल है उनको। फटाफट लड़का अपना आया और सारे फौज लेके आया निकालने के लिए लोगों को। सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शरीर उनका जो है रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा उस हिसाब से। तो उनके पुत्र ने एक जहरनामा करवाया, ढिंडोरा पिटवाया कि जो मेरे पिताजी को इसमें से बाहर निकाल देगा, मैं उसको इतने 1000 मोहरे दूंगा। इतने समय, क्योंकि समय सीमा हमारे पास कम है, वो नहीं निकल पा रहे उसमें से, इतने समय में निकालना है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिश करी। अब उस राज्य में जो उनके साथ उनका सेनापति था, वो भी उन्हीं की अवस्था में रहा, वो बूढ़ा हो गया था। उसको महाराजा की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पता थी, क्या इनकी कमजोरियां हैं, क्या इनकी अच्छाइयां हैं। उसने कहा कि मैं इसमें जरूर कुछ कोशिश करता हूं। तो उसने क्या किया, इस चीज को फायदा, उसने बोला कि महाराज मुझे एक काम कीजिए। बोले क्या? बोले आप एक युद्ध में जो हम शंखनाद करते हैं, युद्ध में जो हम ध्वनियां बजाते हैं, वो सारी चीजें ले आइए यहाँ पे और शुरू कीजिए। ऐसा माहौल बनाइए कि बस युद्ध छिड़ रहा है।
ऐसा ही किया गया। और जो जैसे ही शंखनाद हुआ, नगाड़े बजने लगे, उसके बाद जैसे ही सब चीजें तो शोर और ये ढाल कटार तलवार ये सब चीजें जिसकी आवाजें, धीरे 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 जो वो राजा का शरीर शिथिल हो चुका था वो धीरे धीरे उसमें जान आने लगी और उंगलियां ऐसे ऐसे कंपन करने लगी, शरीर हिलने लगा, सर हिलने लगा, आंखें खुलने लगी, भौहें तनने लगी और धीरे 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 शरीर एकदम से पुष्टअप और वो खुद ही निकल के बाहर एकदम से आराम से। एवरीबॉडी सरप्राइज, सब लोग चौंक गए, अरे ये क्या है, कैसे हुआ ये? तो बताया कि ये इस तरह से, बोले कि उस सेनापति को बोला कि आपको कैसे पता महाराज ऐसे निकल जाएंगे? बोले देखिए मैं इन महाराज के साथ मैंने इतने साल इनके साथ काम किया है, मुझे ये मालूम है कि इनकी कमजोरियां क्या हैं और इनकी अच्छाइयां क्या हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। एक जो परम योद्धा होता है चाहे वो कितना भी कमजोर हो जाए, लेकिन अगर उसको वो माहौल दे दिया जाए तो उसके अंदर की जो सोल है ना, सोल की एनर्जी उसको जबरदस्त जिंदा करती है, जबरदस्त। तो हम लोग भी इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि जिस तरह वो माहौल, जिस माहौल में वो उसने बहुत ही सामर्थ्य और शक्तिशाली था, वो माहौल की याद और उस माहौल का एनवायरनमेंट उसको मिलता है और वो एकदम से ग्रो अप हो जाता है, पुनर्चेतना आ जाती है उसके अंदर। तो हमारी जो सोल है, ये जर्नी हमारे हमको हमको मिली, ये जर्नी की शुरुआत हुई है, हमने जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई करी, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, वानप्रस्थ में आ गए, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी सोल को क्या पसंद है? हमारी आत्मा किस माहौल में वो ऊर्जा प्राप्त करती है? तो हमारी आत्मा हमेशा से जो ओमकार नाम का ओम जो है उससे जो जुड़ी एनवायरनमेंट है, वो उसमें वो एनर्जाइज होती है, सोल एनर्जाइज होती है। तो अगर आपको जीवन के सफर में ये चीज फील करनी है तो सुबह प्रातः उठकर जरा आप कोशिश कीजिए, ओम ओम ओम, इस ओमकार धुन को जरा सुनिए तो सही, अनुभव तो कीजिए, जानिए तो सही, और फिर देखिए वो आपकी आत्मा उस शरीर में क्या परफॉर्मेंस देती है, आपको क्या परफॉर्मेंस देती है। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा नहीं। और जितनी, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, यूज करते हैं, चार्ज करते हैं, यूज करते हैं, चार्ज करते हैं, यूज करते हैं, खाना खाते हैं, पचाते हैं, खाना खाते हैं, पचाते हैं, खाना खाते हैं, पचाते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ये शरीर जब इतने सारे इसमें फ्रिक्शन, कहते हैं ना वियर एंड टियर लॉस, हमारी गाड़ी में भी होता है, शरीर में भी वियर एंड टियर लॉस होते हैं, एनर्जी लॉस होता है, सब चीज लॉस होती है। हम पुण्य अर्जित करके जन्म लेते हैं, धीरे धीरे हमारा पुण्य भी क्षीण होता है। तो सब चीजें उसको उसको फिर से जागृत तो करना है, उसको फिर से तेज तो बनाना है उसका। तो क्या करें? तो इसीलिए हमें ईश्वर को याद करना है। और जिस तरह उस राजा ने उस माहौल, युद्ध के माहौल और युद्ध की परिस्थितियों को याद करके अपने आप को समर्थवान बना के और निकाल लिया अपने आप को, वैसे ही समझ लीजिए ये कीजिए संसारिक उस कीचड़ में हम फंस चुके हैं। हम भी एक योद्धा हैं, हम कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। 84 पार करके हमें मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमने भी बहुत ही मेहनत की होगी तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उस परिस्थिति को याद करना है कि हमने क्या करके इस परिस्थिति में पहुंचे हैं। उसको याद करने के लिए जब हम सुबह परमात्मा से, जब हमारा कम्युनिकेशन होगा परमात्मा से, जब हम मिलेंगे, बात करेंगे, तब हमारे शरीर में से हमको भी वो एनर्जी मिलेगी
और हो सकता है उस एनर्जी से हमें जो पॉजिटिविटी मिले, वो पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा, हम इतने पॉजिटिव कर्म कर लें, इतने पॉजिटिव कर्म कर लें कि इस जो हमारी बैलेंस शीट जो हमारी वहाँ डिस्टर्ब हो, हमारी जो बैलेंस शीट क्लियर जिसे हमको भेजा गया है, वो बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी बैलेंस हो जाए या एक ओवर बैलेंस हो जाए, अच्छे से बैलेंस हो जाए और हमें इस भव सागर से मुक्ति मिल जाए। तो ये यात्रा यहाँ समाप्त हो जाए, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ अनुभव होते हैं व्यक्ति के जीवन में, उस अनुभव को जब वो महसूस करता है तब अपने जीवन में वो आगे बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वक्तव्य आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। मैं आगे दूसरी चीज़ें फिर दूसरा कोई व्यक्तित्व लेके आपको जीवन के सफ़र के एक और कोई कहानी या कोई और एक चीज़ लेके आपको फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।